कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम राधे राधे। और आज का वीडियो स्पेशल वीडियो है फॉर आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए। जो बच्चे इंटरव्यू के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए एक स्पेशल वीडियो है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको कुछ टॉपिक भी बताऊँ और कुछ करवाने का भी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसमें लिया है कि हाउ मेनी सीजनल क्रॉप्स आर इन इंडिया। तो जैसे आपको एक आरआरबी का इंटरव्यू तो डेफिनेटली सीजनल क्रॉप्स पे आएंगे। तो देखो तीन होते हैं बट अपने इंडिया में दो ही चलते हैं। तो कुछ स्टेट्स में तीन होते हैं बट मेजर अगर स्टेट देखोगे तो दो ही होते हैं। तो आप बोलना तीन होते हैं। तो जिसमें आता है खरीफ आता है पहले, तो जिसमें अर्ली जून टू नवंबर होता है उसका डेट खरीफ होता है। दूसरा होता है रबी होता है और तीसरा होता है जैद। और पहला जो खरीफ होता है वो अर्ली जून टू नवंबर होता है। और इसमें आप जैसे आता है धान की खेती होती है, पैडी होती है और इसमें आपको मेज जूट शुगर केन कॉटन मिलेट सब होते हैं। तो इसी में आपको क्वेश्चन पूछेगा। जब अगर मान लो उसको और टफ करना है, जैसे लाइक आपसे पूछेगा कि आप गांव में रहते हो तो आपसे पूछेगा कि दोहन क्या होता है। दोहन जब होता है जब हम लोग सोइंग करते हैं, बोते हैं ना, तब होता है वो। जैसे वो धान वाला नहीं होता गुच्छा, जब पानी में डालते हैं फिर निकाल के उसको करते हैं तो उसी टाइम उसी को बोलते हैं दोहन। ठीक है। तो अब आता है रबी। रबी भी स्टार्ट होता है नवंबर से, जो अभी सीजन चल रहा है जैसे नवंबर दिसंबर, तो इसको रबी बोलते हैं। तो नवंबर टू मार्च होता है। ठीक है। रबी रबी में आता है आपको वीट, तबको, गेहूँ जो होता है तबको, और ये सब होता है इसमें उत्पादन। ठीक है। और तीसरी जो जायद है, जो जायद में आपको मार्च टू जून होता है। इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में वो प्रोडक्शन किए जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। तो ये पूछेगा आपका। और इसके अलावा आपसे एमएसपी पूछेगा। ठीक है। जब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली एमएसपी पे जाएगा। और एमएसपी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। तो गवर्नमेंट क्यों लाया था क्या नहीं था, कुछ का आप जैसे चल रहे, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है तो आपसे पूछेगा जो अभी मान लो अब सेलिंग चल रहा होगा धान का, तो कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उस पर एमएसपी कितना है गवर्नमेंट की, गेहूं की क्या है रेट, ये सब। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि जो नैनो यूरिया है तो इससे क्या किसान को क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे क्या मतलब गवर्नमेंट लेकर आए तो क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये पूछ सकता है। क्या सच में बेनिफिट होने वाला है, क्या इससे क्या हो सकता है, कितने लोगों को रोज़गार मिल सकती है। जैसे कहीं पर ये इस्टेब्लिश हो रहा है कारखाना या जो भी हो रहा है तो वहाँ तो रोज़गार मिलेगा मिलेगा। इसके अलावा आपको फार्मर्स के दृश्य से आपको कहाँ फ़ायदा दिख रहा है ये बताइए। ठीक है। ये हो गया। और उससे आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन, आपसे बता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ एंड वेब ऑफ। ये डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चे के कन्फ्यूजन रहते हैं और मैं भी बहुत दिन से कन्फ्यूजन में था कि दोनों एक ही होते हैं, कि दोनों में लोन माफ़ कर दिए जाते हैं। बट इसमें एक ही में लोन माफ़ होता है बट दूसरे में रिकवर कर लेता है। पहला जैसे मैं बता रहा हूँ कि वेब ऑफ में क्या होता है कि वेब ऑफ में तो बैंक लोन माफ़ कर दिया जाता है और इस पर लीगल एक्शन नहीं होता है। यहाँ पे वेब मतलब आपका सेटलमेंट हो गया, अकाउंट सेटलमेंट हो गया, कोई लीगल एक्शन नहीं, सब कुछ बंद हो जाता है। बट राइट ऑफ में क्या होता है, राइट ऑफ तो करता है, बैंक भी करता है, बैंक तो कर दिया, बट लोन अमाउंट इज नॉट क्लोज्ड, मतलब क्लोज नहीं होता है, वो रिकवर किया जाता है लीगल एंटिटी के तहत। तो आप मान लो कि वेब ऑफ में पूरा सेटलमेंट हो जाता है बट राइट ऑफ में सेटलमेंट नहीं होता, वो लीगल एंटिटी के तहत वो रिकवर कर लिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन था जो आपसे पूछेगा, फेवरेट क्वेश्चन था। जैसे आपको कहीं से आपका जो होम टाउन है वहाँ पे स्पेशल कुछ होगा तो वहाँ से पूछे तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट योर होम टाउन। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप जहाँ भी हो, जैसे लाइक मैं बिहार अररिया से, तो वहाँ पे मेरे 5 काली मंदिर हैं तो ये फेमस है वहाँ पे। तो आप लोग भी इस तरह से करके जाना। जैसे आपके सिटी में, जैसे जब मैं पिछले ईयर इंटरव्यू था तो मैं बिहार से तो डेफिनेटली यूपी गया था मैं देने के लिए पेपर। तो डेफिनेटली मैंने क्वेश्चन पूछा कि हाजीपुर में बताओ, तो वो फल वाला जो लीची था, उसके बाद आम के बारे में पूछा गया था। तो स्पेशल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। और एक जो है और एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, फिर मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। जो भी आपको पसंद आए तो फिर आप लोग पूछना। तो एक क्वेश्चन ये है कि आरआरबी के बारे में आप लोग डेफिनेटली पढ़ के जाना। आरआरबी पुराना वाला भी अमेंडमेंट एक्ट पढ़ के जाना, जो नया वाला जो आरआरबी 2015 अमेंडमेंट एक्ट मतलब आने वाला है उसको भी पढ़ के जाना। ठीक है। और कितने हाउ मेनी आरआरबी इन इंडिया वर्किंग है, कहाँ पे नहीं है, उसके जगह पर कौन कार्य करता है। तो ठीक है। तो इसको आप लोग करके जाना। और तो अभी आप लोग देखो, इसको एक क्वेश्चन और करके जाना, इंटर और इंट्रा में डिफरेंस करके जाना। अभी तो राइट ऑफ वेब ऑफ हो गया। ठीक है। उसके बाद क्रॉप सीजनल हो गया। उसके बाद एमएसपी करके जाना, गवर्नमेंट क्यों लाई थी। उसके बाद नैनो यूरिया के बारे में डेफिनेटली करके जाना, इससे कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा
और कैसे फार्मर्स को हेल्प होगा, ठीक है। और उसके बाद आरआरबी से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें गवर्नमेंट के कितने परसेंटेज है, स्पॉन्सर बैंक के कितने हैं, और कहाँ कहाँ आरआरबी वर्क करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, तो आपको ये करके जाना है, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चंस आपको लगे कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, जैसे मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चंस। अगर आप 3-4 साल से प्रिपरेशन करो, लगभग मान लो 5 साल से 6 साल से करो, नहीं हो रहा और इस बार हो गया है, तो आप जैसे इंटरव्यू जाओगे तो आपसे पूछेगा कि अभी आप इतने दिन से कर रहे हो, तो इससे पहले मतलब क्यों, क्या नहीं हो रहा था, क्या नहीं हो रहा, इतना टाइम क्यों लग गया। तो आप जो भी कर रहे हो ना रियल लाइफ में, वही चीज़ बताना। किसी की बातें को सुनकर ये मत बोल देना कि मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, नहीं। जो आप कर रहे हो, जैसे फेल्योर हो रहे हो तो फेल्योर बताओ कि सर मैं पेपर तो दे रहा था बट मैं फेल्योर हो रहा था, तो मेरा इस बार सिलेक्शन हो तो मैं यहाँ एकदम जेन्यून। क्योंकि देखो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस हो, आरआरबी में कोई यंग नहीं रहता है, वो 60+ ही 55+ ही लोग बैठे हुए रहते हो, इतना एक्सपीरियंस रहते हैं ना, वो आपको पहली नज़र में ही भांप लेंगे, ठीक है। तो आप घुमा फिरा के बात मत करना। जैसे ईयर वाला, ये गैपिंग ईयर पे क्वेश्चन आना है, तो आपने जो लाइफ में गलती की है, जो चीज़ करा है लाइफ में, मान लो कि 2 साल पढ़ाई छूट गया, तो आप बोलो कि 2 साल पढ़ाई छूट गया, तो फिर पूछेगा क्यों छूट गया, तो उसका रीजन बताओ, ठीक है। कोई घुमा फिरा के आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बोलना है, ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे, वहाँ पे नंबर काट लगेगा। क्योंकि वहाँ पे जो भी बैठे हुए ना, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, ठीक है। तो आप लोग करना, और जो भी डाउट हो, आपको लगे कि क्वेश्चंस पूछना, तो बताना, मैं उस क्वेश्चंस को आपको बाकायदा यूट्यूब पे आके मैं आपको डिटेलिंग करूंगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपको लगे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मुझे बताना, मैं आप कमेंट करना यूट्यूब के नीचे में, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।